अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज। तो हम पहले परसेंटेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि परसेंटेज इज़ अ वेज ऑफ द एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन और पार्ट ऑफ द हंड्रेड। कह रहा है कि जो परसेंटेज है किसी भी अदद को 100 के हिस्से या फ्रैक्शन के तौर पर ज़ाहिर करने का एक तरीका है। यानी जो 100 है उसको किसी भी हिस्से में या फ्रैक्शन के अंदर ज़ाहिर करने का तरीका है, और इसको हम सिंबल इसका जो होता है यूज़ करते हैं वो परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, जो आप आपने आमतौर पर देखा होगा ये परसेंटेज का सिंबल होता है। तो व्हेन यू से अ नंबर इज़ अ परसेंटेज, कहता जब आप कहते हैं कि कोई भी अदद जो है परसेंटेज में है, तो इसका मतलब ये है यू आर स्केलिंग इट सो दैट द टोटल होल नंबर अमाउंट इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि आप इसे इस तरह नाप रहे हैं कि कुल रकम जो है वो 100 के बराबर हो जाए। हो गया क्लियर? वो कह रहा है कि आप जब परसेंटेज आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी रकम है उस तरह माप रहे हैं, उस तरह मेजर कर रहे हैं कि वो टोटल रकम जो है वो 100 हो गई है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला जो छोटा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो फॉर्मूला होता है कि पार्ट ऊपर आता है और टोटल वैल्यूज नीचे आती है और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सिंपल सी परसेंटेज आ जाती है। तो अगर आपने पार्ट निकालना हो तो इसको उल्टा कर दें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए टोटल जो है वो परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 100 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। पार्ट मालूम करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज मालूम करनी है तो हम डिवाइड करते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कैसे हम करते हैं इसको। इसके सबसे पहले छोटी सी एग्जांपल है ये, व्हाट इज़ द 20% ऑफ द 150। ठीक है, 150 का 20% क्या होगा? टोटल अमाउंट अगर 150 हो तो उसका अगर हम 20% मालूम करें तो कैसे होगा? ठीक है, तो हमने इसका पार्ट मालूम करना, तो ये हम फार्मूला लगाएंगे। सेकंड वाला तरीका वही है। हम क्या करेंगे, 20 है, 20% है, परसेंट का मतलब होता है 100 पे डिवाइड करना है। जब ये परसेंट आ जाए तो परसेंट को रिमूव करने का एक तरीका होता है कि उसको 100 पे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, परसेंटेज रिमूव करने के लिए हमने 100 पे डिवाइड कर दिया और 150 टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम पार्ट मालूम कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज मालूम करते तो हम डिवाइड करते, अब हम पार्ट मालूम कर रहे हैं। ठीक है, कोई परसेंटेज तो हमें मालूम है, अगर परसेंटेज मालूम करनी हो तो ये हम डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर परसेंटेज हमें पहले से दे दी होगी हो तो हम फिर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब परसेंटेज पहले से दी है तो हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि टोटल हमारे पास कितना है 150, और परसेंटेज कितनी है, देखिए परसेंटेज है 20%, परसेंटेज को ज़रूरत दी हमने टोटल के साथ, तो परसेंटेज कितनी 20, और नंबर टोटल कितना है 150, 150 को 20 से ज़रूरत दी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 100 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 पे डिवाइड करना पड़ता है, तो 100 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये 30 आंसर आ गया, यानी 30 है। 150 का 20% लें तो 30 आता है। ठीक है, और देखिए मजीद अब परसेंटेज का भी एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे हमारे पास वो कह रहा है कि ये 3/5 है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को कहते हैं परसेंटेज बनाए। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने का सिंपल तरीका होता है कि उसको बस आसानी के साथ, सिंपल तरीका है, उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, 3/5 है, इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है। हमने क्या कर दिया कि 3/5 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज रिमूव करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं। देखिए परसेंटेज रिमूव की तो 100 पे डिवाइड किया था, अब परसेंटेज में बना रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 को 100 से कटिंग किया, 20 आ गया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, तो 60% इसका हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी कि 3/5 को अगर परसेंटेज में लिखें तो वो आता है 60%। ठीक है, इसी तरह और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 24 लड़की हैं, बताएं व्हाट परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स, बताएं गर्ल्स की परसेंटेज क्या है। बिल्कुल देखिए छोटा सा सवाल है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला जैसे अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो कह रहा है परसेंटेज निकालें, तो टोटल नीचे आ जाएगा और जो पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेम वैसे ही है। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमारे पास एक क्लास 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे, 40 टोटल नीचे आ जाएगा, और 24 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स जो पार्ट है, क्योंकि हम मालूम गर्ल्स की कर रहे हैं तो गर्ल्स ऊपर आ जाएंगी, तो बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 60% आ जाएगा। अगर वो कहता है कि 40 जो हमारे पास
क्लास के टोटल बच्चे हैं और 24 लड़की हैं, बताएं लड़कों की परसेंटेज क्या होगी। तो हम पहले लड़कियां तो 24 थी, तो लड़के कितने थे, लड़के बाकी 16 बचते हैं, तो हम 16 के लिहाज से फिर परसेंटेज लेते हैं। यहाँ उसने गर्ल्स की कहा इसलिए मैंने गर्ल्स ही ऊपर रखा है। अगर वो बॉयज़ कह देता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ बॉयज़ रखते। बॉयज़ कैसे आते हैं, 24 गर्ल्स हैं तो बाकी 16 बॉयज़ होते हैं, तो 16 आवर्स 40 आएगा, यानी कि 60% लड़की हैं और बाकी 40% जो क्लास में लड़के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ के सॉल्व करना है कि वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को बड़े बगैर जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करें तो इस तरह आपकी गलती भी हो सकती है। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, वो कह रहा है कि एक शॉप है, कहता है कि अ शॉप ऑफर अ 50% डिस्काउंट ऑन अ शर्ट that original cost is $60. What is the final price of the shirt after discount? कहता है एक दुकानदार है, वो 15% डिस्काउंट पे शर्ट दे रहा है और शर्ट की जो कीमत है, असल कीमत $60 थी। ठीक है, $60 थी और 15% डिस्काउंट पे दे रहा है। बताना है कि उसकी फाइनल प्राइस जो है शर्ट की कितनी रह जाएगी। $60 थी और $15 की उसे छूट मिल रही है, तो बताएं कितनी अमाउंट उसे देनी पड़ेगी। तो हम सिंपल सा सवाल है ये भी, हम सबसे पहले देखते हैं टोटल डिस्काउंट कितने हैं। डिस्काउंट मालूम करने के लिए वो कह रही है हमारे पास जो अमाउंट है वो है 15% ऑफ $60 की। ठीक है, 60 रुपीज़ है, इस पर 15% निकालना है। 60 पे 15% निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम 15 को 60 से ज़रब देंगे। ठीक है, 15 को 60 से ज़रब दिया और 100 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि परसेंटेज को रिमूव करना है। परसेंटेज को रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर परसेंटेज रिमूव किया आगे आंसर ही नहीं आएगा। तो इसको हमने पहले मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड किया, तो $9, मतलब है कि $9 की उसे यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है। टोटल $60 की थी और $9 की डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब उसकी कीमत कितनी रहेगी। तो कितना फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, कितनी कीमत आएगी डिस्काउंट के बाद। $60 उसकी असल कीमत थी और $9 का डिस्काउंट है, तो उसे देने पड़ेंगे सिर्फ $51। ठीक है, तो इस तरह ये हम परसेंटेज डिस्काउंट वाला भी क्वेश्चन कर दिया। मजीद क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास है कि 5 क्वेश्चन है। अ कार प्राइस इंक्रीजिंग फ्रॉम द $15,000। कहता है एक कार जो है उसकी प्राइस बढ़ गई $15,000 से $18,000। ठीक है, कीमत कितनी बढ़ी, $15,000 थी और $18,000 उसकी कीमत हो गई। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीजिंग द प्राइस। बताएं प्राइस बढ़ने की परसेंटेज क्या है। पहले 15 थी, अब 18 हो गई है, बताएं इसकी परसेंटेज कितनी बन रही है। तो परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला आपको बताइए, मैंने बता दिया था कि पार्ट ऊपर आता है और टोटल वैल्यू नीचे आती है मल्टीप्लाई बाई 100। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज़, हमने बताना है कि इंक्रीज़ की परसेंटेज कितनी है। तो हम पहले देखेंगे इंक्रीज़ कितनी हुई है। तो हमने क्या किया कि कितनी पे कीमत बढ़ी थी, 15 से 18 हुई है, तो हम नज़र आ रहा है 3,000 का फ़र्क पड़ा था, तो हमने कह लिया कि इंक्रीजिंग प्राइस कितनी है। 15 और 18 को नफ़ी किया तो 3,000 का फ़र्क आ गया। अब हमने निकालनी परसेंटेज किसकी है, परसेंटेज निकालनी इंक्रीजिंग की। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, मैंने बता दिया था कि पार्ट ऊपर और टोटल नीचे। तो इंक्रीजिंग की निकालनी, तो इंक्रीजिंग प्राइस ऊपर और ओरिजिनल प्राइस नीचे मल्टीप्लाई बाई 100। तो इंक्रीजिंग प्राइस कितनी है, 3,000 इंक्रीज हुई, असल कीमत कितनी थी 15,000। ठीक है, इसको डिवाइड किया आपने, इसे कटिंग वगैरह किया और बाकी सिर्फ 20 रह गया, तो 20% यानी कि उसकी कीमत इंक्रीज हो गई। 15,000 से 18,000 जब गाड़ी की कीमत हुई तो वो 20% जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए, ताकि सवाल सोल्यूशन करने का मकसद यही होता है पेज के ऊपर, ताकि आपका टाइम बच सके। अगर मैं पेज पे क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और फिर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है कि आ स्टूडेंट स्कोर्ड 85% ऑन द टेस्ट। कहते हैं एक स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, उसके 85% स्कोर थे और 60 मार्क्स उसने जो हैं वो टोटल हैं। ठीक है, 60 मार्क्स टोटल हैं और 85% उसने नंबर ले लिए हैं। ठीक है, टोटल नंबर 60 हैं और 85% उसके टेस्ट में नंबर आए हैं। बताएं उसने मार्क्स कितने लिए होंगे। 60 मार्क्स हैं और 85% उसकी परसेंटेज आई है, बताना है कि उसने नंबर कितने लिए हैं। तो सिंपल सा सवाल है, पहले सवाल की तरह बिल्कुल है। हमने बताना है कि 85% हमने मालूम करना है किसका, 60 का।
तो 85% ऑफ 60 मालूम करते हैं। तो ठीक है, तो मैंने बताया था कि परसेंटेज दी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो परसेंटेज जब दी हुई है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, परसेंटेज को रिमूव करना है तो 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो इनको आपस में इसको डिवाइड किया तो 0.85 60 से मल्टीप्लाई किया तो 51, यानी कि 51 मार्क्स उसने लिए हैं। 51 मार्क्स जो हैं वो बनते हैं 85%। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा सवाल था। अब मज़ीद थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताकि इजी क्वेश्चन तो आपने बहुत कर लिए हैं। अच्छा, जिसने आप क्वेश्चन, वो कह रहा है कि सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉयर इज़ फर्स्ट इंक्रीजिंग 10%। कहता है एक कोई भी एम्प्लॉयर था, उसकी सैलरी पहले 10% जो है वो बढ़ गई, देन डिक्रीज 7%, फिर उसके बाद उसकी सैलरी जो है वो 7% कम हो गई। ठीक है, पहले सैलरी 10% बढ़ी और उसके बाद उसकी सैलरी 7% कम हो गई। व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज द सैलरी? बताएं सैलरी की नेट परसेंटेज चेंज होने की क्या है। तो बस हम लेते हैं, कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास सैलरी की पता भी नहीं हमें सैलरी कितनी है, बस उसने कह दिया कि 10% सैलरी है और 10% बढ़ी है, फिर 7% बढ़ी है। सैलरी का हमें नहीं पता। हमने सपोज किया कि अज्यूमिंग द इनिशियल सैलरी इज़ 100, क्योंकि परसेंटेज वाली क्वेश्चन है, तो परसेंटेज में हमने कह दिया कि हमारे पास जो है वो 100 सैलरी है उसकी, 100% यानी कि सैलरी है, जितने परसेंट भी थी तो टोटल हमने 100 कह दिया उसे। तो अब अप्लाई करते हैं इसमें 10% इंक्रीमेंट, जो से 10% इसकी सैलरी बढ़ी थी पहले, 10% इंक्रीमेंट के साथ सैलरी कितनी बन जाएगी 100 के लिहाज से। तो न्यू सैलरी निकालने का तरीका क्या होगा कि जिसकी इनिशियल सैलरी जो पहले सैलरी थी वो, और 10% इनिशियल सैलरी का उसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो 10% 100 तो पुरानी सैलरी थी। ठीक है, और 100 का 10% लिया, 10% ऑफ 100, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और 100 पे डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया। तो यानी कि 110 हो गई, यानी पुरानी सैलरी उसकी अगर 100 थी तो नई सैलरी उसकी 110 हो गई। अब जो 110 सैलरी आ गई उसमें से कह रहा है कि अब 110 सैलरी जो आई उसमें से 7% सैलरी उसकी कम हो गई, वही कह रहा है। देन डिक्रीजिंग बाई 7%, जो अब सैलरी बन गई थी उसकी 110 रुपये, उसमें 7% कम हो गई। अब 7% कम होगी तो फिर वही फार्मूला अगेन लगाते हैं। हमने कह दिया कि आल्सो अप्लाई द 7% ऑफ द डिक्रीज ऑफ द अपडेट सैलरी। ठीक है, तो 7% इंक्रीज किसकी हुई है? अपडेट सैलरी की, जो अब अपडेट सैलरी कितनी है 110, तो 110 में से अब 7% जो है वो डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीजिंग अमाउंट कितनी है? 7% है न्यू सैलरी का। तो 7% न्यू सैलरी का कम हो रही है, तो तरीका आगे क्या होगा, हम फिर 7% निकालेंगे कि 7% जो सैलरी कम हुई है वो कितनी बनती है। 110 टोटल थी और 7% इसका निकालते हैं। तो हमने निकाल दिया 7% मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 7% लेनी है, इसलिए 7 को ज़रूरत दी 110 के साथ, तो 100 पे डिवाइड कर दिया, तो वो आ गई 7.7। ठीक है, 7.7 जो है उसकी सैलरी बन गई, जो उसकी कम हुई है। ठीक है, 7.7 कम हुई है, तो हम टोटल कितनी हमारे पास फाइनल सैलरी हमारे पास कितनी आ गई? फाइनल सैलरी हमारे पास आ गई 110, उसकी सैलरी बढ़ के हो गई थी और 7.7 रुपये कम हो गई है। ठीक है, 7.7 कम हुई है, तो 7.7 कम हुई तो हमारे पास टोटल उसकी सैलरी आ गई 102.3। ठीक है, ये इसकी फाइनल सैलरी होगी 10% बढ़ने के बाद, फिर 7% कम होगी। ठीक है, अब हमने नेट परसेंटेज लेनी है, तो परसेंटेज कितनी चेंज हुई? ये तो हमारे पास सैलरी आ गई ना, एक तो 2 सैलरी बन गई। अब हमने तो परसेंटेज लेनी थी, तो परसेंटेज मालूम करने का तरीका क्या है कि हमने दोनों सैलरी को माइनस कर देना है, जो असल सैलरी थी वो, और जो बाद में हमारे पास एंड पे फाइनल सैलरी आएगी। ठीक है, असल सैलरी और फाइनल सैलरी को माइनस किया, फाइनल सैलरी हमारे पास कितनी है 102.3। ठीक है, असल सैलरी कितनी हमने सपोज की थी 100। ठीक है, अब दोनों में जब फ़र्क लिया तो हमें पता लगा कि हमारे पास टोटल सैलरी जो है 10% बढ़ी, फिर 7% कम होगी, तो इसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज होने की हुई 2.3%। ठीक है, तो सिर्फ 2.3% उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था उससे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके कि किस किस तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं। सुनो क्वेश्चन, वो कह रहा है कैंडिडेट आंसर 100% 60% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चन। वो कह रहा है कि एक कैंडिडेट है, उसने आंसर दिए 80 सवाल थे, उनमें से 60% उसने आंसर जो है वो कैंडिडेट ने दे दिए। ठीक है, 80 क्वेश्चन थे और 60% उसने आंसर दे दिए। वट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग 120 क्वेश्चन? तो बाकी 120 क्वेश्चन वो भी पड़े हुए हैं, 80 सवालों के जवाब दे चुके हैं और उनमें से 60% के उसने आंसर दे दिए हैं। ठीक है, और बाकी कह रहा है कि 120 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मस्ट बी द आंसर करेक्टली टू द अचीव
ओवरऑल स्कोर 75%। तो अगर उसने 75% नंबर का जो है वो अचीव करने हैं, 75% नंबर लेने हैं उसने, तो बताएं उसे और कितने सवालों के ठीक जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए कहता है 80 के जवाब 80 सवाल कर चुके हैं, जिनमें से 60% उसने कवर कर लिए 80 सवालों में से, और बाकी जो 120 सवाल बच गए उनमें से वो कितने सवाल सही करेगा कि उसके पूरे ओवरऑल नंबर 75% हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं। हमने कहा टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80 क्वेश्चन के सवाल वो दे चुका है ठीक पहले, और 120 टोटल पड़े हुए हैं। 80 और 20 किया तो एक 200 टोटल सवाल आ गए। ठीक है, टोटल सवाल हमारे पास 200 थे। तो हमारे पास टारगेट कितना है अचीव करने का, 75%, यानी कि 75% उसने नंबर लेने हैं ओवरऑल। तो हम देखते हैं 75% नंबर बनते हैं कितने हैं। हम देखा 75% 200 के 75% मालूम किए, 200 को जरूर दी 75 के साथ 100 पे डिवाइड कर दिया, तो ये मतलब है कि 150 सवाल, अगर वो 150 सवाल ठीक करता है तो उसके फिर जो है वो 75% मार्क्स आ सकते हैं। तो आप 120 सवाल उसने सही करने हैं, तो 80 सवालों के जवाब वो दे चुका है। ठीक है, देखिए ना, 150 सवाल उसने ठीक करने हैं, 80 के जवाब वो दे चुका है। तो अब देखते हैं कि 80 के जो जवाब दिए हैं उसने 60% उसमें से ठीक थे। 80 में दिए हैं, अगर 60% ठीक है तो करेक्ट आंसर कितने फर्स्ट सेक्शन के, जो पहला सेशन उसने दिया था 80 वाला, तो पहले सेशन के कितने सही जवाब हुए हैं। 80 का हमने 60% लिया, 80 को ज़रूरत दी 60 के साथ और 100 पे डिवाइड किया, तो 48 सवाल, यानी कि 48 सवालों के जवाब वो दे चुका है। 60 में से उसके 48 सवालों के जवाब ठीक है। ठीक है, और 150 उसने टोटल सही करने हैं। ठीक है, अब 150 और 48 ये दो आ गए। अब कितने सवाल बाकी रह गए जो ठीक जवाब देगा। ठीक है, इन दोनों को नफ़ी किया तो हमें पता लगा कि 150 में से 48 नफ़ी किया तो 102 आ गया। मतलब है कि 102 सवालों के अगर मज़ीद जवाब देता है तो फिर वो नंबर दे सकता है 85%। तो 85% हमने मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले फार्मूला लगा रिक्वायर्ड परसेंटेज का फार्मूला वही लगा के हमने करेक्ट आंसर्स को डिवाइड कर दिया बाकी रिमेनिंग आंसर्स पे। ठीक है, करेक्ट आंसर उससे कितने चाहिए, 120, 120 ऊपर आ गया, और बाकी क्वेश्चन कितने रह गए थे, 102। ठीक है, यानी 120 जो है उसमें से 102 सवालों के जवाब उसको ठीक देने पड़ेंगे, तो फिर ही आप वो नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया कि 120 जो है, 200 ये है टोटल, और हमारे पास 120 हमारे पास बाकी रह गए, और 102 जो है उसको आंसर देना है उसमें। तो अब इन दोनों की परसेंट लेंगे। ठीक है, 120 की और 200 की, 120 से 200 की हमने परसेंटेज जब मालूम की। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। हमने कह दिया कि हमारे पास करेक्ट आंसर कितने चाहिए, 102 करेक्ट चाहिए, और 120 में से अगर 102 करेक्ट देगा तो फिर वो 75% मार्क्स ले सकता है। तो मतलब उसकी परसेंट निकाली तो बन गई, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया तो 85%। मतलब है कि उसने 60% तो सही जवाब दे दिए थे, मगर बाकी उसको 75% तक स्कोर बनाने के लिए 85% क्वेश्चन मज़ीद ठीक करने पड़ेंगे 120 वालों में से। ठीक है, तो फिर वो ओवरऑल ठीक होगा। तो दोबारा क्वेश्चन की समरी सुने, वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि 80 सवालों के उसने जवाब 80 सवाल उसने सॉल्व किए हैं, 60% ठीक हो गए हैं और 120 सवाल बाकी हैं। तो कहता अगर उसने 75% नंबर लेने हैं तो कितने सवालों के जवाब ठीक देगा वो मज़ीद 120 में से। तो हमने पहले क्या किया कि टोटल नंबर ले लिए थे। ठीक है, टोटल नंबर के बाद टोटल नंबर के परसेंटेज निकाले तो 120 सवाल बन गए, यानी कि टोटल 120 सवाल वो ठीक करेगा तो 75% नंबर उसके आएंगे। अब 150 सवाल टोटल उसने ठीक करने हैं, 48 के वो जवाब दे चुका है, क्योंकि 48 के क्या दे चुका है, क्योंकि 60% ठीक है। 80 के 60% हमने जब निकाले तो 48 48 आ गए, तो मतलब 48 जवाब दे चुका है सही, और 105 150 उसने टोटल सही करने हैं। तो दोनों का नफ़ी किया तो बाकी 102 रह गए, मतलब 102 सवालों की और ठीक जवाब देगा तो ही वो 75% मार्क्स ले सकता है। तो 102 की परसेंटेज निकाले तो 102 ऊपर आ गया, और टोटल 120 सवाल बाकी रह गए तो वो नीचे आ गए, मल्टीप्लाई बाई 100। तो मतलब है कि वो 120 में से अगर 85% आंसर ठीक देता है तो फिर उसके ओवरऑल नंबर जो है वो 75% रहेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम मज़ीद लेक्चर आगे हम पढ़ेंगे आगे, तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आप अपनी बुक्स में से क्वेश्चन करें इस तरह के परसेंटेज के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।